अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है भी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम हमाद शकील है और आज मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, वो टॉपिक बहुत दिनों से मैं वेब के ऊपर देख रहा था, यूट्यूब पे देख रहा था, बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे थे। खासकर उन्होंने एक ऐसा हिजानी कैफियत क्रिएट की हुई है कि भाई पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा बंद हो गए हैं, पाकिस्तानी अब जा नहीं सकते। वैसे ही पाकिस्तान में इतनी टेंशन है, लोग जो हैं वो बेचारे जो पैसे जमा कर करके उम्रा वगैरह करने की कोशिश करें। इवन कुछ लोगों ने तो ये तक भी बोल दिया था कि भाई जो लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जॉब वीज़ा पे हैं, वो भी वापस आ जाएँ। तो भाई आज मैंने सोचा कि जब इतनी सारी कंफ्यूजन हैं ही, तो मैं अपने भाइयों बहनों के लिए कुछ एक वीडियो बनाऊं टोटल, और उस वीडियो के अंदर फैक्ट्स के ऊपर बात करूं कि क्या सूरत हाल है और किस तरह से ये सारी चीजें चल रही हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हज के दिनों के अंदर हर साल ये होता है कि उम्रा का वीजा जो है ना वो बंद हो जाता है। उसका रीजन ये है कि उनको अपने हज का जो नंबर है ना एक, वो डिफाइन करना होता है। पहले क्या होता था, बहुत सारे लोग जो हैं वो जिनकी हज में एंट्री नहीं भी होती थी वो भी जाके हज कर लेते थे, और बहुत सारे इस तरह के चक्कर जो है वो चलते रहते थे। लेकिन अब पिछले गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये चीज़ें जो है ना वो चेंज हो गई हैं, और सऊदी हुकूमत ने बाकायदा एक कोटा रखा हुआ है, उसी कोटे के हिसाब से हज के वीज़ा दिए जाते हैं, और बाकायदा क्रॉस चेक किया जाता है कि भाई सिर्फ वही लोग आ रहे हैं जिनके पास हज का परमिट है। दोस्तों, सीधा लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन शेयर करके एक वेब के ऊपर, जहां पर मैंने पूरी न्यूज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ऑथेंटिक सोर्स से है। वेबसाइट का नाम है lifeinsaudiarabia.net। काफी मशहूर वेबसाइट है ये, और इसके ऊपर जो है वो देखते हैं कि क्या न्यूज आई हुई है। सबसे पहले, सऊदी अरेबिया इम्पोजेज स्ट्रिक्ट उमरा रेगुलेशन, सख्त कवानीन उन्होंने उम्रे के जो है वो अनाउंस किए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा, क्या बोला है भाई, कि वो लोग जो कि मक्का के अंदर आना चाहते हैं इस साल, उनको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी उम्रे वालों के लिए। पहली डेट ऑफ एंट्री जो है वो सऊदी अरेबिया की उम्रे की क्या है, कि जो लोग सऊदी अरेबिया में एंट्री करने के लिए आ रहे हैं वो 15 अप्रैल के बाद, और कितनी डेट तक, उसके 15 अप्रैल के बाद से तो वो आ ही नहीं सकते, ठीक है ना। उम्रे का वीजा के ऊपर कोई यहाँ पे एंट्री ही नहीं ले सकता, ठीक है। दूसरा वो बोल रहा है, फाइनल डेट फॉर एंट्री इनटू केएसए फॉर 14 कंट्रीज। सऊदी अरेबिया हैज टेम्परेरी सस्पेंडेड न्यू शॉर्ट टर्म वीजास कुछ दिनों के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड का आप ख्याल रखें इंग्लिश का, कि वो ये बोल रहा है टेम्परली सस्पेंडेड न्यू शॉर्ट टर्म वीजास, कुछ टाइम के लिए शॉर्ट टर्म वीजास को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड का मतलब ये होता है कि आपको जो है वो मुअत्तल हो गया ये वो सर्विस, और कुछ दिनों के बाद जो है वो दोबारा से लाइव हो जाएगी। इंक्लूडिंग बिजनेस, टूरिस्ट एंड फैमिली विजिट वीजा, सारे वीजा, चाहे वो बिजनेस वीजा हो, फैमिली वीजा हो, विजिट वीजा हो, उमरा वीजा हो, सारे वीजा जो है वो बंद कर दिए गए। 14 कंट्रीज हैं, उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान का भी नाम शामिल है। लेकिन यहाँ पे ये बात बता दूं कि इसका मतलब हरगिज ये नहीं है भाई कि आप आगे उमरा नहीं कर सकते। ये बात हो रही है इस टाइम पीरियड के लिए जो ये हज का सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है, ट्रेवलर फ्रॉम पार्ट्स ऑफ एफर्ट्स टू रेगुलेट ट्रेवल अहेड ऑफ द हज सीजन, मतलब वो ये बोल रहे हैं भाई कि हमें हज के सीजन को स्मूथ करना है, इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि भाई जो हम चीजें है ना पहले से एडवांस में प्लानिंग के साथ चल रहे हो। Travelers from those countries with valid visa can enter the United Kingdom, Kingdom until April 13, 2025। 13 अप्रैल तक जिन लोगों के पास जो इन कंट्रीज से, जिसमें पाकिस्तान भी है, वो एंटर हो सकते हैं। मैंने ऊपर आपको बता दिया, लेकिन आपको फिर टाइम से पहले एग्जिट ले लेनी होगी, ठीक है। अच्छा, अब वो कंट्रीज कौन से हैं? इंडिया, इजिप्ट, पाकिस्तान, यमन, तुनिशिया, मोरक्को, जॉर्डन, नाइजीरिया, और ये सारी 14 कंट्रीज ये इसके अंदर आ रही है। अब जो मेरी ऑडियंस है मोस्टली वो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से ही देख रही होती है, तो भाई तीनों कंट्रीज का नाम इसमें शामिल है। अब ये तो हो गई बात कब तक आ सकते हैं, अब बात कर लेते हैं कब तक जा सकते हैं। सही है, डेडलाइन फॉर एग्जिटिंग सऊदी अरेबिया। सबसे पहले वो बोल रहा है, ऑल उम्रा पिलग्रिम्स एंड टेम्पररी वीजा होल्डर्स फ्रॉम द 14 कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू डिपार्ट सऊदी अरेबिया बाय ट्यूसडे 29 अप्रैल 2025। 29 अप्रैल 2025 तक आप अगर शॉर्ट टर्म वीजा के ऊपर है। दोस्तों, 2023 के अंदर मैं खुद उम्रे के अंदर ऊपर गया हुआ था अपने वालिद साहब को लेके। यही सीजन था, हज से पहले का टाइम था। यकीन माने, लिटरली वहां पे बहुत सारे जो मुझे हाजी मिलते थे, उनको लगता था मैं भी हज करने आया हूँ, फिर उन्होंने बताया था नहीं भाई मैं हज करने नहीं आया हुआ, बल्कि मैं तो अभी उम्रे की नीयत से आया हुआ और मेरे वालिद साहब मेरे साथ हैं, और उम्रा करके मैं वापस चले आऊंगा। और मदीने में भी और मक्का में भी मुझे बेतहाशा हाजी मिले थे, पाकिस्तान से, इंडिया से, इंडोनेशिया से, ठीक है। तो यही वजह होती है कि मिक्सअप हो जाती है चीजें, तो उनको जो है ना वो उसकी स्क्रूटनी करनी होती है। द डेडलाइन इज क्रूशियल फॉर अधेरिंग टू द स्पेसिफाइड पिलग्रिमेज टाइमलाइन, ठीक है। अब वो एक बात वो ये बोल रहे हैं भाई, जो टाइमलाइन की पाबंदी नहीं करेगा ना उसके ऊपर फिर स्ट्रिक्ट एक्शन भी होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपको पता है कि आपकी ये टाइमलाइन है तो आपको अपनी फ्लाइट भी उसी हिसाब से करनी है, आपको अपना जो है वो वीजा का ख्याल भी उसी हिसाब से करना है। अच्छा, आगे रेगुलेशंस फॉर एंटरिंग मक्का। अच्छा, वेंसडे 25 शव्वाल 23 अप्रैल से क्या होगा दोस्तों, एक्सेस टू द होली सिटी ऑफ मक्का विल बी रेगुलेटेड, मतलब कि मक्का के अंदर की जो एंट्री पॉइंट्स है उनको रेगुलेट कर लिया जाएगा।
ओनली इंडिविजुअल विद वन ऑफ द फॉलोइंग आईडी विल बी अलाउड एंट्री। कौन कौन सी है? अ वैलिड वर्क परमिट दैट सिग्निफाइज एम्प्लॉयमेंट इन द रीजन। एक ऐसा वर्क परमिट जो ये दिखा रहा हो कि हाँ भाई हरम के अंदर जो है ना इस बंदे की जॉब है, इसीलिए ये यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका इकामा जो है वो जद्दा का और आप जो है वो मक्का ट्रेवल कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा है रेजिडेंसी इकामा दैट कंफर्म्स इंडिविजुअल इज वर्किंग इन मक्का। मक्का के अंदर आप काम करते हैं, जब भी आप मक्का के अंदर आना चाह रहे हैं, ये दूसरी चीज होनी चाहिए। तीसरा ये पीपल हु हैव अ हज वीजा, वो तमाम लोग जिनके पास हज का वीजा होगा, वो लोग सिर्फ जो है वो मक्का रीजन के अंदर एंटर हो पाएंगे। आगे, लास्ट डेट टू परफॉर्म हज। उमरा परमिट विल बी टेम्परली सस्पेंडेड फ्रॉम ट्यूसडे। ठीक है ना, 29 अप्रैल जैसे मैंने बताया आपको सस्पेंड हो जाएंगे अंटिल 10 जून 2025। 10 जून तक, 29 अप्रैल से लेकर 10 जून 2025 तक ये सस्पेंड रहेगी सर्विस। ठीक है ना। ड्यूरिंग दिस पीरियड एक्सेस टू उमरा सर्विसेज थ्रू द नुसूक ऐप विल बी रिस्ट्रिक्टेड। नुसूक ऐप के थ्रू भी आप उमरे का कोई अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते उस दौरानिए में। affecting all potential pilgrims. However, keep in mind that you cannot enter Makkah after 22 अप्रैल विदाउट अ वैलिड परमिट। 22 अप्रैल के बाद तो आप जो है वो मक्का के अंदर अगर आपके पास वैलिड परमिट नहीं है तो आप एंटर ही नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, हज की तैयारी बहुत ही जोरों शोर से होती है और हर साल जो है ना वो सऊदी गवर्नमेंट जो है वो कुछ नई पॉलिसी ला रही होती है, क्योंकि उनकी कोशिश ये होती है कि भाई पिछले साल जो थोड़ी बहुत भी हमसे कमी कोताही हो गई है वो हम अगले साल में रिपीट ना करें, बल्कि अगले साल उससे ज्यादा बेहतर सर्विसेज दे रहे हो। अच्छा, अब आगे बोल रहा है प्रोहिबिशन ऑन स्टेइंग इन मक्का। ये क्या है भाई? On Tuesday, 29 April, individuals holding any type of visa not specifically associated with the Hajj will be banned from entering or staying in Makkah. सारे के सारे लोग किसी भी वीजा स्टेटस के ऊपर हों, जो मक्का से बिलोंग नहीं करते हैं, मक्का में काम नहीं करते हैं, उन तमाम लोगों को मक्का छोड़ना होगा। ठीक है जी। This measure aim to preserve the spiritual and logistical integrity of the pilgrimage experience for authorized participants. अब वो ये बोल रहा है भाई ये अमल इसलिए किया जा रहा है ताकि जो वहां पे लोग आ रहे हैं उनको बेहतर तरह से वो सर्विसेज दे सकें, उनको बेहतर अंदाज में वो लोग ट्रीट कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की न्यूज थी दोस्तों, और इसमें मैंने कोशिश की कि सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर मैं दे सकूं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं वीडियोस के थ्रू। तो लुबे लुबाब क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी में आपको बता देता हूं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि परेशान होने की और घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो वीजा बंद हो रहा है ना यहाँ पर, ये एक शॉर्ट टाइम के लिए बंद हो रहा है और उसके बाद ये वीजा दोबारा खुल जाएगा। दूसरे नंबर पे ये दोस्तों, अगर आप अभी उम्रे पे जा चुके हैं तो आपने इस बात का ख्याल रखना है 29 अप्रैल से पहले पहले आप लोगों ने एग्जिट ले लेनी है ताकि आप बासानी इमिग्रेशन क्लियर करते हुए वापस अपने मुल्क आ जाएं। चौथी बात ये दोस्तों, जो लोग वहां पे जॉब वीजा के ऊपर है, इकामा के ऊपर है, दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारी की सारी पॉलिसीज उन लोगों के लिए है जो कि उम्रा और शॉर्ट टर्म वीजा के ऊपर है। आप किसी भी रीजन के अंदर जॉब करते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, आप अपनी जॉब वैसे ही सुकून से करते रहेंगे। आई होप सो दोस्तों मेरी ये वीडियो ने आपके बहुत सारे सवाल के जवाब दे दिए होंगे। नीचे स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर्स आ रहे हैं, अगर आप भी हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं उम्रे के हवाले से, तो अभी फिलहाल तो उम्रा वीजा बंद है, अभी फिलहाल तो उम्रा की सर्विसेज बंद है, लेकिन जून के अंदर फौरन ही सर्विसेज खुल जाएंगी और बेतहाशा रिस्पॉन्स आना शुरू होगा दोस्तों। तो अभी से प्लान कर लें अपना बजट, अभी से प्लान कर लें अपनी डेट्स, और इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए इस उम्रे के बाबरकत सफर के ऊपर आसानी पैदा करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।